So, good morning, friend. Myself, Banu Pratap Singh. Today's topic is cold calling issue. जब हम कोल्ड कॉलिंग करने जाते हैं, जो लोग हमें जानते नहीं हैं, जब उनसे हम बात करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं और उनका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जब हम अनजान लोगों को फोन करते हैं तो वो कुछ भी कह सकते हैं, मिसबिहेव भी कर सकते हैं, डांट भी सकते हैं, आपकी बात नहीं सुन सकते हैं। ये सारे इश्यूज आपके साथ आते हैं। इवन ये इशू तब भी क्रिएट होते हैं जब उन्होंने ये कहा होता है कि आप मुझे फोन करिए। सपोज मान लीजिए आपने कोई एड चलाया, किसी प्रोडक्ट के लिए ऐड चलाया, किसी काम के लिए ऐड चलाया, और जब ऐड चलाते हैं तो क्या होता है, लोग अपना नंबर उसमें ड्रॉप करते हैं। अपना नंबर ड्रॉप करते हैं, इसका मतलब कि आप उन्हें परमिशन दे रहे हैं आपको वो कि आप उन्हें फोन करें। लेकिन जब आप फोन करते हैं तो क्या होता है, 90% चांसेस ये होते हैं, इवन 70-80% चांसेस होते हैं, वो उस समय उनकी मानसिकता वैसे, क्योंकि जब उन्होंने नंबर दिया तब मानसिकता ठीक थी, लेकिन जब आपने फोन किया तो उस समय मानसिकता कैसी हो सकती है। मान लीजिए वो ड्राइव कर रहे हैं या किसी ऐसे काम में जो पहले से गुस्से में है, उन्हें गुस्सा आ चुका है, उसी समय आपका फोन लग गया, तो वो क्या करते हैं, डांट देते हैं, कहते हैं नहीं मैंने नहीं किया। इस तरह के शब्द होते हैं। इवन कुछ लोग मिसबिहेव भी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज भी बोल देते हैं, डांट भी देते हैं, ये भी कहते हैं कि आप दोबारा फोन मत करिएगा। इस तरह के इश्यूज आते हैं और वो आपको फेस करना पड़ता है। जितने भी लोग कोल्ड कॉलिंग करते हैं वो इस तरह के इश्यूज को फेस करते हैं। डेटा कहां से आता है? डेटा परचेज किया जाता है। बहुत सारे फोन कंपनियों के डेटाज हैं, पोर्टल्स के डेटा हैं, लोग खरीद लेते हैं। उनमें फोन नंबर नाम, फोन नंबर नाम, फोन नंबर नाम, ईमेल एड्रेस लिखे होते हैं। उनको जब परचेज करते हैं और जब आप फोन करते हैं, चूंकि वो आपको जानते नहीं, इसलिए सेम केसेस आपके साथ होते हैं। उन पर वो लगातार या तो मिसबिहेवियर होता है, आपकी बात नहीं सुनते, लेकिन फिर भी कोल्ड कॉलिंग का बिजनेस चलता है। कोल्ड कॉलिंग में लाखों लोग जॉब कर रहे हैं आज की डेट में, लेकिन वही लोग जॉब में टिक पाते हैं जो अपनी मानसिकता को किसी की दूसरे के कहने के अनुसार चलने से रोक पाते हैं। यदि आप अपनी मानसिकता को रोक पाएंगे तभी कोल्ड कॉलिंग आप कर पाएंगे, अदरवाइज कोल्ड कॉलिंग कर पाना बहुत मुश्किल है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि कोल्ड कॉलिंग हमें करनी है, आपने कोल्ड किसी को कॉल किया, आपने पहली कॉल की और उसने कहा ठीक है जी, मैंने बहुत अच्छी बात है, आपका ये प्रोडक्ट मैं लेना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए कैसे मिलेगा। आप खुश हो जाएंगे क्योंकि पहला रिजल्ट आपको मिल गया। दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अगर जैसे ही आपने फोन किया उसने कहा रखो फोन, दोबारा कभी मत करना, अब क्या होगा? अब जितनी भी फोन कॉल आप करेंगे आपका टेम्परामेंट डाउन रहेगा, आपका एनर्जी डाउन रहेगी, आप में उत्साह बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहली कॉल में आप सुन चुके हैं। फिर लगातार पूरे दिन आपका रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास वो एनर्जी नहीं है, आप उस चीज को लिए घूम रहे हैं कि उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। जब आप ये करते हैं तो फिर आपके लिए ये मुश्किल बढ़ती जाती है, आपके लिए रिजल्ट लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 90% उस केस में जब आपका टेम्परामेंट डाउन हो चुका है तो 90% फोन कॉल आपकी ऐसी होगी जिसमें आप अपनी एनर्जी को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। कोल्ड कॉलिंग में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी मानसिकता, क्योंकि आपकी मानसिकता जैसी होगी वैसे ही दूसरे वाले को सुनाई देगा। ध्यान रखिएगा, जैसी आपकी मानसिकता और जैसी एनर्जी उत्साह आपका होगा वो उसे ट्रांसफर होता है फोन पर भी। जब वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाती है, कभी चेक करिएगा, कोल्ड कॉलिंग जो लोग करते हैं वो उन्हें इस बात का बहुत अंदाजा है, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं इस बात को कि जब कोल्ड कॉलिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है। कोल्ड कॉलिंग में सबसे बड़ा इशू यही है कि जब आप कोल्ड कॉलिंग करेंगे तो उस समय आपको ये फेस करना ही होगा, और यदि आप वो फेस करने को तैयार नहीं है तो आपके लिए कोल्ड कॉलिंग करना बड़ा मुश्किल है।
तो कोल्ड कॉलिंग के 3 टॉपिक हमने कवर किए। नंबर 1, पीपल से एनीथिंग सच एज मिसबिहेव, वेरी लो रिजल्ट पॉसिबिलिटी। सैकड़ों कॉल करते हैं तो 1-2 में रिजल्ट आ जाते हैं, 2-4-5 में रिजल्ट आ जाते हैं। दैट इज डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी। इसीलिए आज कंपनियां किस तरह से उन डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड हैं। पोर्टल से डेटा परचेज कर लिया जाता है, फोन कंपनियों से डेटा परचेज कर लिया जाता है, गूगल फेसबुक एड पे एड चला के डेटा कलेक्ट किया जाता है। जिस पे फेसबुक एड या गूगल एड पे डेटा कलेक्ट किया जाता है वहां से भी चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको जानते नहीं है। किसी चीज से आप कन्विंस होकर उन्होंने अपना नंबर तो दे दिया, लेकिन चांसेस आर, हाँ, उसमें रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोल्ड कॉलिंग से ज्यादा रिजल्ट आते हैं, 20% के आसपास आएंगे, लेकिन कोल्ड कॉलिंग में चांसेस आर 1% ओनली, यानी 20% के आसपास रिजल्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन मिसबिहेव के चांसेस वहां भी रहते हैं। इसीलिए आज कंपनियां कहती हैं कि अगर आपको किसी भी फील्ड में सरवाइव करना है, खासतौर से सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो आप अपने डेटा पे काम करिए। अब उस पे चलते हैं, अपने डेटा पे कैसे काम करेंगे। आपका अपना डेटा नेवर एंडिंग है और वहां पर आपको ये चीजें नहीं फेस करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं सेकंड फेज में क्या होगा। पहला हमने कवर किया टॉपिक कोल्ड कॉलिंग। सेकंड नोन कॉलिंग। नोन कॉलिंग मतलब जैसा नोन से, जिनको आप जानते हैं, या तो आप जानते हैं या आपने किसी से रेफरेंस लिया है। पीपल आर नोन सो चांसेस आर लेस टू मिसबिहेव। यदि आप किसी को जानते हैं और आप उसे फोन करते हैं तो ये तो कह सकता है कि अभी बात करने का ठीक टाइम नहीं है, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, लेकिन मिसबिहेव नहीं करेगा। या हो सकता है वो दोबारा आपका फोन ना उठाए, वो चलेगा, लेकिन वो मिसबिहेव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको जानता है, और जानने वाले लोग मिसबिहेव नहीं करते। वो आपका काम ना करे, आपसे प्रोडक्ट ना परचेज करे, आपके साथ बिजनेस ना करे, ये सब कुछ होगा, लेकिन वो आपसे मिसबिहेव के चांसेस ना के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको जानते हैं। अच्छा, जानने वालों में कौन कौन आते हैं? जानने वालों में आपके पास पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई इफ दे आर सेटिस्फाइड। क्लॉज है, इफ दे आर सेटिस्फाइड पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। आपका प्रोडक्ट भी सेल हो सकता है, आपसे बात भी अच्छे से होगी, आपको रेफरेंस भी मिलेगा। एक व्यक्ति, मान लीजिए आप 100 लोगों को जानते हैं, वो 100 भी तो 100 लोगों को जानते हैं, वो 100 भी तो 100 को जानते हैं। आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप तीसरे चैनल पे फोन करने जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने फोन आपको किसी दिनेश का नंबर दिया, आपने दिनेश को फोन किया कि भानु जी ने आपको आपका नंबर मुझे दिया था, तो क्या होगा? वो मेरे रेफरेंस पे आपसे बात सुन लेगा, भले वो आपसे परचेज करे ना करे, क्योंकि मेरे रेफरेंस पे आपने मेरा इन्फ्लुएंस थोड़ी देर के लिए बोरो कर लिया। यानी आप अगर किसी को मेरे नाम से फोन कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं ही फोन कर रहा हूं। अब वहां पर आपकी स्किल कितनी अच्छी है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि दिनेश आपसे बात करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि मैंने नंबर आपका को दिया है, आपने कहा कि दिनेश जी आपका नंबर मुझे भानु जी ने दिया था, तो वो आपसे बात कर लेगा। लेकिन अब वहां पर आपकी स्किल कितनी स्ट्रांग है, इस बात पे डिपेंड करेगा रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप समझिए, यदि आपकी स्किल बहुत स्ट्रांग है, आप मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटीज हैं, और वो व्यक्ति सुनने को तैयार हो जाता है। देखिए, चांसेस आर, मिसबिहेवियर के चांसेस यहां पर भी 0 हैं। क्योंकि कौन फोन कर रहा है? भानु जी ने नंबर दिया, यानी भानु जी फोन कर रहे हैं। भानु जी अगर फोन कर रहे हैं तो मिसबिहेव नहीं करेगा, आपका प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप इसकी बात सुन ले, आपकी बात सुने ना सुने वो डजेंट मैटर, लेकिन मिसबिहेवियर के चांसेस 0 हैं। अगर आपने उसे कन्विंस किया तो क्या होगा? आपके प्रोडक्ट को भी लेगा, आपके साथ बिजनेस भी करेगा, और आपको रेफरेंस भी देगा। इस जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें कितना बड़ा चैनल है, इसको आप विजुलाइज करके देखिए। किसी छोटी मोटी कंपनी में जब आप काम करते हैं तो उनके पास 2-4 प्रोडक्ट होते हैं। जैसे हमारी कंपनी में 2 ही प्रोडक्ट हैं, एक यूवी लाइट और एयर प्यूरिफायर। हमने इस कंपनी को जोड़ा क्यों?
जोड़ा सिर्फ इसलिए कि इनके पास 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। कितने सेगमेंट हैं? यूटेंसिल ले लीजिए, होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर आज सबसे बड़ा मार्केट है। यदि आप एक प्रोडक्ट के बारे में जान जाएं, जैसे आज मैं एक प्रोडक्ट के बारे में वर्बली एक्सप्लेन करता हूं, आगे वीडियो में भी बताऊंगा। एक प्रोडक्ट हमारा आता है न्यूट्रीलाइट डेली। न्यूट्रीलाइट डेली क्या करता है? न्यूट्रीलाइट डेली सिर्फ और सिर्फ एक काम करेगा, आपके खाने में जितनी भी डिफिशियंसी डेली हो रही है उसको डिफ्यूज कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। कैसे करेगा? एक खाना हमें खाना चाहिए और एक खाना हम खा रहे हैं। एक खाना, एक भोजन हमें करना चाहिए और एक भोजन हम कर रहे हैं। कौन सा भोजन हम कर रहे हैं? जो भी भोजन हम कर रहे हैं, आपके भोजन में 5 तरह के कलर की सब्जियां और फल होने चाहिए। आपको डेली स्वस्थ रहने के लिए 13 मिनरल और 11 विटामिन चाहिए। इतना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा आपके लंग्स और हार्ट को इफेक्ट करता है खराब क्वालिटी का खाना। अगर आप खराब क्वालिटी का भोजन कर रहे हैं, जैसा कि आज सब जानते हैं कि कोई भी ऐसा खाना हमें नहीं मिल पा रहा है, ऐसा भोजन नहीं मिल पा रहा है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। क्यों? खान खेतों में केमिकल से पकाया जा रहा है, घरों के अंदर जो केमिकल प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसका भी हमारी बॉडी पे असर पड़ता है। क्योंकि हमारी बॉडी में लंग्स और हार्ट 50% तक डैमेज हो जाते हैं, तब भी वो काम करते रहते हैं, इसलिए हमें पता नहीं लगता। ये प्रोडक्ट क्या काम करता है? उन सारे दिन भर के सारे पोल्यूशन केमिकल को आपकी बॉडी से डिसॉल्व करने का काम करता है, यानी बाहर निकालने का काम करता है। अगर आप इतना उस दिनेश को बताते हैं और अगर वो नहीं जानता तो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। आप वहां बता सकते हैं कि सर एक टैबलेट रोज खानी है, खाने के साथ ये खाना है, भोजन है, और आपकी बॉडी से जितने टॉक्सिक है वो निकल जाएंगे पर डे। तो वो क्या करेगा? आपकी बात को सुन लेगा, ध्यान देगा और सोचेगा। दोबारा जब आप फोन करेंगे तो आपके फोन को उठाएगा। 95% चांसेस हैं वो आपके फोन को उठाएगा और रिप्लाई भी करेगा, आपके प्रोडक्ट को भी परचेज करेगा। लेकिन यदि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, अगर मैं आपसे कहूं न्यूट्रीलाइट डेली खरीद लीजिए, व्हाट इज न्यूट्रीलाइट डेली, कौन है, मैं क्या जानूं? लेकिन अगर मैं उसका फीचर बताता हूं तो 90% चांसेस हैं 100 लोगों में 40 लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। 20 रुपए रोज 2 चाय पीते हैं, घर से बाहर जो लोग निकलते हैं 2-4 चाय पीते हैं, 30-40 रुपए वो खर्च देते हैं, 20 रुपए वो अपने ऊपर खर्चने को तैयार हो जाएंगे। अगर 4 लोग घर में हैं तो 80 रुपए रोज, यानी 100 रुपए के आसपास रोज खर्च हो रहा है, यानी 3000 रुपए महीने का कस्टमर आपको मिल जाएगा सिर्फ एक प्रोडक्ट से। 100 लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे, 100 आपके कस्टमर होंगे, 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट हर महीने बिकेगा सिर्फ एक प्रोडक्ट। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। नॉन लोगों को कॉल करने में आपको अपनी स्किल को बहुत स्ट्रांग करना होगा। कोल्ड कॉलिंग में आपको स्किल तो स्ट्रांग करनी होगी, लेकिन कोल्ड कॉलिंग में आपको उस ना और मिसबिहेवियर को सहन करने के लिए भी तैयार रहना होगा। नॉन कॉलिंग में आपको मिसबिहेवियर के चांसेस नहीं हैं। आप 100 लोगों को जानते, वो 100 लोगों को जानते, वो 100 लोगों को जानते, वो 100 लोगों को जानते, चाहे 10 लेवल नीचे चले जाइए, ये करोड़ों लोगों का डेटा होता है जिससे आप कभी फोन नहीं कर पाएंगे अपनी पूरी लाइफ में, कभी नहीं कर पाएंगे। और यदि आप ये करते हैं, अगले 1 सालों में आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है बड़ा। लाखों रुपए आप कमा सकते हैं घर बैठे बैठे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। कैसे नंबर मिलेगा? पहले मैंने बताया, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के रिलेटिव और फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आपके फेसबुक पोर्टल पे, सोशल मीडिया पोर्टल पे बहुत सारे लोग एडेड हैं, उनको आप भेज सकते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट। जिनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे वो आपसे नंबर शेयर करेगा, उससे आप बात करेंगे, वहां पर मिसबिहेवियर के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि वहां आप टाइम स्लॉट भी ले सकते हैं। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए फेसबुक पे 741 लोग हैं,
एक फेसबुक अकाउंट पे 741 लोग हैं, दूसरे पे लगभग 4000 कुछ लोग हैं। मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अपना नंबर शेयर करिए, मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, अपना नंबर शेयर करिए, तो क्या हुआ, मैंने पहले ही बता दिया मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा, और अगर उस टॉपिक पे उसे बात करना है तो मुझसे नंबर शेयर करेगा, और नहीं करना है तो वो शेयर नहीं करेगा। नंबर शेयर करेगा और जब मैं फोन करूंगा तो मैं रेफरेंस दूंगा, मैंने फेसबुक पर, और यहां पर आपका कोई खर्च नहीं है। ये काम आप रोज करते हैं, घंटों फेसबुक पे जाके, व्हाट्सएप पे जाके, और यही काम अपने बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं। यदि आपने ये किया, 1 साल में आप लाखों रुपए महीने बना सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू। सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक सिर्फ हम ये बातें करते रहे, क्योंकि देखिए कुछ पुराने सिस्टम है जो हमारे दिमाग में रजिस्टर है। पुराने सिस्टम क्या है, अरे हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, क्योंकि ये कर लेंगे का सिस्टम रजिस्टर है। हम जो बात कर रहे हैं वो सिस्टम रजिस्टर नहीं है। इसको कंप्यूटर से समझ लीजिए। कंप्यूटर में कोई फाइल है, आपने सर्च किया तो मिल जाएगी, और अगर कंप्यूटर में फाइल ही नहीं तो क्या होगा, क्या कहेगा कंप्यूटर, फाइल नॉट फाउंड। उसी तरह दिमाग भी है। आपके जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स हैं वो पुराने मेथड के हैं, ये नया मेथड है, नए मेथड को नए मेथड के हिसाब से ही चलाना होगा। तो नॉन कॉलिंग में आपने ये जाना कि नॉन कॉलिंग के फायदे क्या हैं, कोल्ड कॉलिंग के, सबके अपने नफा और नुकसान हैं। कोल्ड कॉलिंग में क्या होगा, वो आपको दोबारा कॉल नहीं करेगा, आपकी बात सुनेगा, प्रोडक्ट लेगा तो बात खत्म होगी। लेकिन नॉन कॉलिंग में आपको मिसबिहेवियर नहीं होगा, प्रोडक्ट भी लेगा और लगातार आपके साथ जुड़ा भी रहेगा। कोल्ड कॉलिंग का दूसरा नुकसान क्या है, कोल्ड कॉलिंग में मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के लिए आपने बात की और उसका फ्रेंड कोई काम वही काम करता है, तो जानकारी तो आपसे ले लेगा लेकिन खरीदेगा अपने फ्रेंड से। जैसा इंश्योरेंस में अक्सर होता है, हम इंश्योरेंस एजेंट से बात तो कर लेते हैं, खूब बात करेंगे, उसके प्रोडक्ट की नॉलेज भी ले लेंगे, लेकिन खरीदेंगे किससे, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से। क्यों, क्योंकि उनसे सर्विस लेना आसान है। उसी तरह किसी भी प्रोडक्ट को जब आप सेल कर रहे होंगे तो आपके लिए ये सिस्टम बहुत काम करेगा। तो इसे समझने की कोशिश करिए कि नॉन लोगों के साथ काम करना आपके लिए मिसबिहेवियर ना के बराबर, प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, आपके साथ काम करने के चांसेस ज्यादा हैं, क्रॉस होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि आप उनको जानते हैं। अगर उन्हें खरीदना है तो कहेंगे ठीक है इन्हीं से खरीद लो, दूसरे के पास क्यों जाना। तो आइए इसके बाद एक्शन फॉर द डे, आज करना क्या है, ये वीडियो आपको भेज दिया जाएगा। करना क्या है, मेक लिस्ट टू द नोन पर्सन सच एज फ्रेंड्स, रिलेटिव, लिटिल नोन। फ्रेंड्स जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके साथ कॉलेज में पढ़े हों, आपके साथ काम करते हों, आपके फैमिली फ्रेंड हों, आपके पड़ोसी हों, इनको लिख सकते हैं। रिलेटिव्स जिनके साथ आपके रिश्ते हैं। लिटिल नोन मीन्स कि जिनसे कभी मुलाकात हुई है, थोड़ा सा जानते हैं, आपको याद दिलाना पड़ेगा उन्हें, क्या आपसे इस जगह पे मुलाकात हुई थी, या इस जगह पे 5 साल पहले, 10 साल पहले कभी बात हुई थी, उनका नंबर आपके पास है। ये 3 कैटेगरी के लोगों का नाम आप लिस्ट में लिख लीजिए, और अगर उनका प्रोफेशन आता है तो प्रोफेशन लिख लीजिए। एक प्रोडक्ट पर डे, प्रतिदिन, यदि आपको सक्सेस होना है तो एक प्रोडक्ट की प्रतिदिन मास्टरी करनी होगी। एक प्रोडक्ट, वो चाहे कोई भी उठाइए, न्यूट्रीलाइट डेली उठा लीजिए, सोप उठा लीजिए, आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट ले लीजिए, एट्यूट्यूड के ले लीजिए, एयर प्योरीफायर ले लीजिए, यूवी ले लीजिए, किसी एक प्रोडक्ट की मास्टरी आपको रोज करनी है। यानी एक प्रोडक्ट आपके दिमाग में इतना रजिस्टर हो जाए। मान लीजिए एक प्रोडक्ट आप कोई न्यूट्रीलाइट डेली उठाते हैं, एक प्रोडक्ट मान लेता हूं, तो इसमें 13 मिनरल कौन कौन से हैं, कितनी कैटेगरी के हैं, विटामिन कौन कौन से हैं, फीचर क्या है, ये एक बार रट जाना चाहिए। जीवन में कभी भी जब भी आपको एक्सप्लेन करना हो, पूरा का पूरा 5-7 मिनट का वो वीडियो आप दिखा सकें, बता सकें। वीडियो मीन्स आप पर्सनली बता सकें, वीडियो नहीं चलाना, क्योंकि वीडियो तो फिर वो गूगल पे देख लेगा, यूट्यूब पे देख लेगा। आपने वो पूरी चीजें एक्सप्लेन करनी है, और ये होगा कब, जब आप कम से कम उसे लिखेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो बनाएंगे, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे,
और कम से कम 50 लोगों को उसका डेमो वर्बल देंगे, आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। इन सारी प्रक्रियाओं के बीच में कितना समय लगता है? 2 से 3 घंटा। 1 घंटा अगर आपने मान लीजिए एक प्रोडक्ट की मास्टरी में आपको 7 दिन लगते हैं, 8 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। 10 दिन में भी अगर आपने एक प्रोडक्ट की मास्टरी की तो 100 दिन में 10 प्रोडक्ट की मास्टरी आप कर लेंगे, यानी 3 महीने में आपके पास 10 प्रोडक्ट का कलेक्शन ऐसा होगा जिसे आप किसी भी समय दोहरा सकते हैं। उस समय आपके लिए चांसेस आपकी सफलता के बढ़ जाएंगे, क्योंकि जान लीजिए पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक प्रोडक्ट मूव नहीं करेगा। सारी प्रक्रिया आसान बनाने के लिए डायरेक्टली बेचना मुश्किल होता है, इसलिए उस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ये सब चीजें ऐड की गई। डायरेक्टली जाके आप बेचिए, मुश्किल है बेचना। किसी को कहिए ये प्रोडक्ट खरीद लो, खरीदेगा ही नहीं अगर फीचर ही नहीं बता। फीचर बताएंगे कैसे? क्योंकि सड़क पे चलते तो बता नहीं सकते, तो सुनेगा ही नहीं। सुनाने के लिए आप ये चीजें आपको पहले प्रिपरेशन करनी होगी। जब प्रिपरेशन करेंगे तभी ये काम आप आसानी से कर पाएंगे। ये कोट आप पढ़ सकते हैं। यदि आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अब इसके बाद मैं ये प्रोडक्ट है, लगभग 30 मिनट का ये वीडियो है, मैं यहां प्ले कर रहा हूं, जिसे आप ध्यान से देखिए और इसमें सोचिए कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आज क्या क्या कर पाऊंगा। प्रोडक्ट की नॉलेज खुद गेन करूंगा, उसका कंपैरिजन बनाऊंगा, कंपैरिजन बना के कि मेरा प्रोडक्ट सस्ता क्यों है, मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, मेरा प्रोडक्ट यूज क्यों करना चाहिए। ये सारे, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप चूज कर लीजिए और आज उसकी मास्टरी जरूर करें। तो मैं लेट्स प्ले द वीडियो। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज की मीटिंग कहें तो जानदार, शानदार और बहुत ही दमदार हो रही है। जानदार। थैंक यू मैम इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए। और अभी जैसा कि बताया गया, मेरा नाम निकी सैनी है। वीडियो नहीं आ रही पब्लिक सेक्टर बैंक में, और मैं मेरे हस्बैंड और बेटे के साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, कुछ डेमोज मुझे दिखाने हैं। तो देखिए, हम ना एमबीए की मार्केट में बहुत महंगे हैं, बट आज हम देखेंगे कि एमबीए के प्रोडक्ट महंगे नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, और यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक ढंग से यूज किए जाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेमो के थ्रू हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो डेमो मैं दिखाने जा रही हूँ, डिश टॉप का है। बर्तन धोने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी सर वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है। कोकोनट, मतलब अभी सोचिए खाने की जो चीजें हैं उनसे बना होता है, तो बहुत ही अच्छा होता है। चलिए देखते हैं कैसे। इससे हम आपको एक सफाई करके बताएंगे। प्लेट मैंने लिया है और इसपे मैं सरसों का तेल, जो कि गंदी चिकनाई माना जाता है, साफ करने के लिए सरसों के तेल की बूंदे मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी थोड़ी इसमें लगा दी है। और एक में हम लेंगे ये मार्केट का ब्रांडेड विम, और एक में हम लेंगे ये हमारा डिश डॉक्टर डाइल्यूटेड मैंने रखा हुआ है। मैं बताती हूँ इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, इसे हम साफ करने के लिए आप देख पा रहे होंगे, दोनों उंगलियों से थोड़ा इसे रब करने की कोशिश करते हैं। तो एक को हमने किया और ये हम दूसरी उंगली से इसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे ऑटोमेटिकली, जहाँ पे हमने हमारा डिश ड्रॉप रखा था, उससे ऑटोमेटिकली गिरना चालू कर दिया, वो क्लीन हो गया है। फिर भी हम थोड़ा पानी चलाते हैं। अब दिख रही है स्क्रीन? नो सर। अभी भी नहीं आ रही? ठीक है।
आप दिख रही है स्क्रीन? यस सर। अब वीडियो दिखाई दे रहा है? और आज की मीटिंग यस सर। जानदार, शानदार और बहुत ही दमदार हो रही है। जानदार इसलिए है क्योंकि गुड इवनिंग ऑल। जैसा कि थैंक यू मैम इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और अभी जैसा कि बताया गया, मेरा नाम सीधी सैनी है और मैं सीनियर मैनेजर हूँ एक पब्लिक सेक्टर बैंक में। और मैं मेरे हस्बैंड और बेटे के साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, कुछ डेमोज मुझे दिखाने हैं। तो देखिए, हम ना एमबीए की मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं, है ना। बट आज हम देखेंगे कि एमबीए के प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। और यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक ढंग से यूज किए जाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेमो के थ्रू हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो डेमो मैं दिखाने जा रही हूँ डिश टॉप का है। बर्तन धोने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी अगर मैं खास बात की बात करूँ तो ये एलोवेरा, शिया बटर, कोकोनट, मतलब अभी सोचिए खाने की जो चीजें हैं उनसे बना होता है। तो बहुत ही अच्छा होता है। चलिए देखते हैं। इससे हम आपको एक सफाई करके बताएंगे। ये प्लेट मैंने लिया है और इस पे मैं सरसों का तेल, जो कि गंदी चिकनाई माना जाता है, साफ करने के लिए सरसों के तेल की बूंदे मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी थोड़ी बूंदे मैंने इसमें लगा दी हैं। और एक में हम लेंगे ये मार्केट का ब्रांडेड विम, और एक में हम लेंगे ये हमारा डिश डॉक्टर डाइल्यूटेड मैंने रखा हुआ है। मैं बताती हूँ इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, इसे हम साफ करने के लिए आप देख पा रहे होंगे दोनों उंगलियों से थोड़ा हम इसे रब करने की कोशिश करते हैं। तो एक को हमने किया और ये हम दूसरी उंगली से इसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली, जहाँ पे हमने हमारा डिश ड्रॉप डाला था उसने ऑटोमेटिकली गिरना चालू कर दिया, वो क्लीन हो गया है। फिर भी हम थोड़ा पानी चलाते हैं, थोड़ा हम पानी चलाते हैं और ये पानी चलते ही क्लीन हो गया है। और दूसरे पे आप पाइप देख सकते हैं, एकदम ऐसे कैसे लगा हुआ है। जनरली हमने देखा होगा हमारे घरों में बर्तनों पे ऐसा व्हाइट लगा रहता है। ये क्या है? एक तरह का केमिकल है जो हम खा जाते हैं और न जाने लिवर और किडनी से रिलेटेड कितनी सारी समस्याएं हमारे शरीर में हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे हम देखेंगे इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि ये डाइल्यूशन फॉर्म में यूज होता है। तो इस एक बॉटल से इस तरह की 8 बॉटल बनती है। कैसे, वो देखते हैं। हम यहाँ तक इसमें पानी भरते हैं और इतना हिस्सा हम इसमें लिक्विड का मिलाते हैं। तो ऐसे इसकी 8 बॉटल तैयार होती हैं। अभी हम कॉस्ट की बात करें तो जैसा मैंने बताया इसकी 8 बॉटल बनती है, तो इसकी एमआरपी है 645। अभी 500 ml की 8 बॉटल बन रही है, तो इसका एक 500 ml जो है वो आपको पड़ता है 80 रुपए का, और ये आपको 500 ml पड़ता है 90 से 100 रुपए का। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मैंने ये खाली भगोनी लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। जितने आपके बर्तन हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और ये एक स्क्रॉच ब्राइट मैंने लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ये चला देती हूँ। और अभी देखिए इससे बहुत ही अच्छे बेहतरीन ढंग से आपके झाग बन जाते हैं। और इन झाग से आपके जो बर्तन हैं वो एक टाइम के बर्तन आराम से क्लीन हो जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से ये हो जाता है ना। और ये ट्रिपल ई फॉर्मूला पर बेस होता है, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल, इको फ्रेंडली, इस तरह की चीजें होती हैं। और चलिए अब हम नेक्स्ट डेमो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेमो है हमारा SA8 का, जो कि कपड़े धोने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी अगर मैं खास बात की बात करूं तो इसमें ये भी बायोगैस फॉर्मूला पर बेस होता है। कोकोनट, शिया बटर और मिनरल्स, सिट्रस फ्रूट, ऐसी चीजों से ये भी बना होता है, ठीक है। और देखिए इसकी मैं बात करूं तो ये 2 खाली कप जो मैंने लिए हैं इनमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल देते हैं। और एक में ये मार्केट का ब्रांडेड सर्फ एक्सेल, एक में हम ये डाल देते हैं। और ऐसे ही डालते हैं मुट्ठी भर के ना, इतना सारा ही जनरली जब हम ये काम में लेते हैं। और एक में हमारा ये SA8 है ना, ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत थोड़ा सा डलता है। इसकी बॉटल पे
पीछे लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आप मशीन वॉश कर रहे हैं तो 20 से 30 लीटर में सिर्फ 10 ml डालना है, और अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो 1 लीटर में 1 ml। ठीक है, तो अभी देखिए ये मैं थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और अभी इन दोनों को थोड़ा मिक्स करने की हम कोशिश करते हैं। तो आप ही देखिए कितनी आसानी से घुल गया है। और दूसरी तरफ ये अभी इसमें कुछ पार्टिकल्स आपको नीचे दिख रहे होंगे, इनका कपड़े धोने में कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ सर का वजन बढ़ाते हैं, जेब से पैसे लेके जाते हैं, और आपने महसूस किया होगा कपड़े थोड़े टाइट हो जाते हैं क्योंकि वो कपड़ों में चले जाते हैं और मशीनों में चले जाते हैं, जिससे मशीन ब्लॉक हो जाती है एक टाइम के बाद, है ना, मशीन भी खराब जल्दी होती है। अभी हम दोनों में थोड़ी थोड़ी हल्दी डालते हैं। हल्दी का नेचुरल कलर क्या होता है? येलो। ये जब किसी केमिकल के साथ मिलती है तो अपना कलर छोड़ देती है। ये देखते हैं, मुझे हिलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, ये एकदम नेचुरल। इसे आप पौधों में डालेंगे पौधा ग्रो करेगा, आप इसे पौधों में डालेंगे पौधा जल जाएगा, है ना। इतने हमारे जो प्रोडक्ट्स है एमबी के वो इतने ऑर्गेनिक होते हैं, है ना। और ये अभी हम इसकी भी कॉस्ट की बात करेंगे। ये 4-in-1 फॉर्मूला पर बेस्ड होता है, मतलब प्री ट्रीट क्लीन करता है, ब्राइटनर करता है, वाइटनर करता है, और आपका वाइटनर करता है ना। तो आप ही देखिए जो हम बात कर रहे थे कि इससे पहले हम क्या करते थे, इजी इस्तेमाल करते थे, है ना, कपड़े धोने के लिए हम खुशबू के लिए कंफर्ट इस्तेमाल करते थे, तो उन सब का काम इकलौता आपका ये प्रोडक्ट कर देता है। कॉस्ट बच गई आपकी। चलिए फिर भी हम इसे कंपेयर करके आपको दिखाएंगे कि मैंने बताया कि आपको एक मशीन वॉश में आपको इसका एक ढक्कन डालना होता है, राइट। और ये पुराना जाना पहचाना, ये इसका एक ढक्कन हम पहले डाला करते थे। इसकी अगर आपको कैमरे में विजिबल हो तो इस पे 60 ml लिखा हुआ है, ये 60 ml हम डालते थे, ये हम 10 ml डालते हैं। तो आप देखिए कि हम कितना 1/6 तक भी हम डालने लग गए हैं। तो ये कितना चलेगा? ये 6 गुना चलेगा। ये वाला जो है हमारा, ये 6 गुना चलेगा। आप इसकी कॉस्ट को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 रुपए लीटर आता है, 1200 रुपए का पड़ेगा, और इसकी कॉस्ट है आपकी 885 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एमबी का सस्ता है, ये महंगा नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और ऑर्गेनिक तो मैंने आपको बता दी। चलिए अब हम नेक्स्ट डेमो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेमो है हमारा सोप का। इसके लिए भी मैंने 2 खाली कप लिए हैं, और इन दोनों में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ। और दीदी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके ओके। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा हम सोप की बात कर रहे हैं, तो एक में हमने ये हमारा है, ये हमारा परसोना का है, और ये हमारा डव का है, ये मार्केट का ब्रांडेड डव, ठीक है। तो एक में हम डालेंगे ये परसोना का, अपना हमारा एमबी का, और एक में ये डालते हैं मार्केट का ब्रांडेड डव। अभी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम गंदगी को क्लीन कर सके, है ना। तो थोड़ी थोड़ी गंदगी दोनों में डाल दे, मतलब एज अ पॉल्यूशन में इसमें थोड़ा सा केमिकल डाल रही हूँ, ताकि देखते हैं कितना क्लीन कर पाता है। दोनों में बराबर मात्रा में डालेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अभी इन दोनों को हम देखते हैं कैसा असर होता है।
पानी से क्लीन कर दिया है और ये ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है, इसका गंदगी से कोई लेना देना नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये विटामिन ई होता है, आलमंड ऑयल होता है, ऐसी चीजों से ये भी बना होता है। इसका जो टीएफएम होता है वो 76% होता है। टीएफएम क्या होता है? दैट इज टोटल फैटी मैटर्स। इट मींस वो जितना ज्यादा होता है उसकी साबुन की जो क्वालिटी है वो उतनी ही बेस्ट होती है, बहुत बढ़िया होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट डेमो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेमो है हमारा टूथपेस्ट का। और मैंने एक बार एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक टूथपेस्ट में 9 सिगरेट के बराबर का निकोटीन पाया जाता है ना। आज आपके घर में जो भी टूथपेस्ट हो आप उसे उठा के देखिएगा, उसमें डायरेक्शंस पे लिखा होता है डू नॉट स्वेलो, नॉट टू बी स्वेलो। ठीक है, अब देखते हैं वो क्यों लिखा होता है, क्योंकि इनमें इतने केमिकल्स होते हैं कि आज हम देखते हैं उनको ना। तो ये देखिए, ये मैंने कोलगेट लगाया है एक साइड पे और एक साइड पे हम लगाएंगे हमारा अपना क्रिस्टल। और दोनों पे नेचुरल ऑर्गेनिक के देखने के लिए हम वही हल्दी डालेंगे जैसा हमने पहले डाला था। और हल्दी का कलर आप देख लीजिए। आप दोनों को थोड़ा मिक्स करने की कोशिश करते हैं। आप कलर में डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि एक येलो है और एक रेड है। आपको मेरी उंगलियों का अगर कलर डिफरेंस दिख रहा हो और ये प्लेट का कलर डिफरेंस है ना। और एक चीज और, इसमें हमारे दांतों के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे इनेमल कहते हैं। और ये जब केमिकल वाले टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वो जो इनेमल है वो उसको ये जो टूथपेस्ट है वो इनेमल की परत को तोड़ने का काम करते हैं। जिससे आपने महसूस किया होगा कि एक एज के बाद दांतों में ठंडे गर्मी की शिकायत महसूस होने लगती है। जबकि जो हमारे टूथपेस्ट हैं ग्लिस्टर, ये क्या करते हैं, उस इनेमल की परत को मेंटेन रखने का काम करते हैं। और वो जो ठंडे गर्मी की शिकायत है अगर वो है तो उसे दूर करने का काम करते हैं। ठीक है, और अभी अगर मैं इसकी भी कॉस्ट की बात करूं तो इस ऐसी बड़ी 3 ट्यूब और इसकी एक ट्यूब बराबर चलती है। कैसे? हम क्या देखते हैं एड में, कोलगेट का जब ऐड आता है तो इसे हम ऐसे लगाते हैं, राइट। ये हमें टूथपेस्ट के ऐड में दिखाया जाता है। और ये हमारा जो है इसको हम कैसे लगाते हैं, इसको हम ऐसे लगाते हैं। तो जब 1/3 यूज होगा तो डेफिनेटली 3 गुना चलेगा। चलिए नेक्स्ट डेमो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूटिलाइज डेली। अगर मैं बात करूं तो ये एक डेली टैबलेट आती है और इसमें 13 विटामिन, 11 मिनरल और 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और हमारी साइंस के अकॉर्डिंग हमें एक दिन में 5 कलर की सब्जियां और 5 कलर के फ्रूट खाने चाहिए। पर क्या ऐसा होता है, ये हमें अपने आप से पूछना है। ठीक है, बट ये जो एक टैबलेट है वो उस कमी को पूरा करती है। कैसे? चलिए देखते हैं इसका भी एक डेमो। ये मैंने एक कप लिया है और इसमें ये थोड़ा मैं पानी डाल देती हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा ये चावल डालती हूँ। इसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये हमारी सेल्स को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी 60 to 70% पानी से बनी होती है। तो अब क्या होता है, हम मार्केट जाते हैं, पॉल्यूशन से एक्सपोज होते हैं। तो ये थोड़ा मैं इसमें पॉल्यूशन में डाल रही हूँ और ये क्या रिएक्शन होते हैं आप देखिए कि धीरे धीरे हमारे ब्लड को गंदा करता है, फिर हमारी कोशिकाओं को डैमेज करने लगता है। जिसकी वजह से एक आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से लाइक लिवर, किडनी, फेफड़े, हार्ट, ऐसी चीजें अगर 50% तक भी डैमेज हो जाए तो हमें पता नहीं चलता। और फिर एक अचानक जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे ऑर्गन्स खराब हो रखे हैं और कोई ना कोई बड़ी बीमारी हमारे सामने निकल के आती है हेल्थ चेकअप के टाइम पे। तो अब जब इस तरह की टैबलेट लेके हम जाते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। डॉक्टर क्या होता है, फिर डॉक्टर हमें उन ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए लिख के देता है, बट उन कोशिकाएं हमारी डैमेज हो गई है उनके लिए कुछ नहीं करता है।
अभी देखिए कि कोशिकाएं कितनी बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में विजिबल है ना। अगर इस तरह की टैबलेट लेके हम जाते हैं मार्केट में और ये जब लेते हैं तो उसका क्या रिएक्शन होता है वो भी देख लेते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया है और देखिए धीरे धीरे हमारे ब्लड को क्लीन करता है, ये धीरे धीरे हमारे ब्लड को क्लीन करता है और फिर हमारी कोशिकाओं को रीजनरेट करने का काम करता है, कोशिकाओं पे काम करता है ये चीज, है ना। एक तरह से हमारी बॉडी की सर्विसिंग का काम करता है। अगर इसकी भी मैं कॉस्ट की बात करूं तो जो एक टैबलेट है वो 16 रुपए अप्रॉक्स पड़ती है, तो महीने भर में 500 रुपए में हमारी बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से हमारी ये क्लीन हो गई है। आई थिंक मेरा पार्ट यही समाप्त होता है। बैक टू होस्ट। तो आप लोगों ने देखा इस तरह का डेमो। इसी तरह के डेमो आपको अपने आप से तैयार करने हैं, आपकी वॉइस में, आपके चेहरे के साथ, ताकि जब आप अपने किसी नोन से बात करें तो अपने वीडियोस को आप भेज सकें अपने नंबर के साथ। जब आप बात करेंगे तो ही आप प्रोडक्ट को, जब आप मास्टर करेंगे तो ही प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज की मीटिंग यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके आरती।